हेलो दोस्तों। इंट्रोडक्शन के बाद आगे का पार्ट अपन क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर अपन ने देखा था पीडियाट्रिक होता क्या है, पीडियाट्रिक वर्ड कहाँ से है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, और उसके बाद में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। शुरू से लेकर ओरिजिन कहाँ से हुआ था, फिर धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस आके कौन कौन से नई बुक आई हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं, वो पूरा का पूरा आज तक पीडियाट्रिक का क्या, फर्स्ट हॉस्पिटल कहाँ खोला, फर्स्ट बुक, और पूरा का पूरा ये किसके अंदर आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री के अंदर। अब इंट्रोडक्शन के बाद में ये दो टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, और ये आगे पूरे आएंगे। पूरा का पूरा एक यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, आज देखते हैं। सबसे पहला क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड एंड हेल्थ। ये टॉपिक पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली यूनिट के अंदर आएगा। मैटरनल हो गया, इन्फेंटल हो गया, प्लेसेंटल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, पूरे के पूरे जो फैक्टर है, माता के फैक्टर हो गया, इन्फेंट के फैक्टर, इन्वायरमेंट, सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, उस यूनिट के अंदर आएंगे। सबसे पहला अपन देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड हेल्थ। बच्चे की हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मैटरनल हेल्थ, माता की क्या है हेल्थ, कैसी है वो बच्चे को क्या करेगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। इफेक्ट कैसे करेगी, अगर माता को कोई डिजीज है तो वो क्या फर्दर ट्रांसमिट होने के क्या क्या होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। रूबेला वगैरह है। और क्या है, माता का फैक्टर जैसे कैसे प्रभावित करेगा, उनके जेनेटिक, उसका न्यूट्रिशन, और बहुत सारे फैक्टर क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, मैटरनल हेल्थ के है वो क्या करेंगे, चाइल्ड को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। जैसे उसको एनीमिया है, कोई पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद में वो अनकॉन्शियस चली गई, तो वो क्या है, फीडिंग भी उसको प्रॉपर नहीं कर पाएगी। एक्सटर्नल इंटरनल बहुत सारे क्या होंगे, फैक्टर इसके अंदर आएंगे मैटरनल हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट कौन सा है, फैमिली हेल्थ। फैमिली हेल्थ का मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, कैसा उसका जेनेटिक है, ठीक है, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, फैमिली हिस्ट्री के अंदर आएंगे। फैमिली हेल्थ, फैमिली हेल्थ के अंदर क्या होगा, पूरी की पूरी फैमिली की हेल्थ आ गई, ठीक है। और उसके बाद में और भी कई जैसे क्या हो गए, वो उनका खाना पीना कैसा है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह कैसा है, वो कैसा रहन सहन है, कैसे जेनेटिक्स है, वो कैसा इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा, फैमिली की हेल्थ के अंदर आएगा। फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है, वो किसके अंदर आएगा, फैमिली हेल्थ के अंदर आएगा। नेक्स्ट कौन सा है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या होगा, पैसे से रिलेटेड, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक पुअर है तो क्या बेसिक नीड ही क्या है, फूड शेल्टर क्लॉथ क्या है, पूरी नहीं कर पाएगा। तो सोशो इकोनॉमिक बहुत ज्यादा फैक्टर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अगर क्या है, माता को पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, एक हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रही। न्यूट्रिशन का मतलब ऐसे नहीं भी उसको खाना पीना दे दिया प्रॉपर क्वालिटी में, क्वांटिटी मैटर ही नहीं करती। उसमें क्या है, प्रॉपर क्वालिटी विद क्वांटिटी। न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या होता है, प्रॉपर क्वालिटी विद क्या होता है, क्वांटिटी। तो इसमें क्या होगा, क्वालिटी पूरी होनी चाहिए, और क्या है, क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा इसमें, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब क्या हो गया, कैसे एटमॉस्फेयर में रह रहा है, कैसा उसका सराउंडिंग है, कैसा उसका जो फ्रेंड सर्कल है, जिस जिस तरह से बड़ा हो रहा है, कैसे उसकी हैबिचुअल आदत है, कैसे उसको क्या किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, कौन कौन से उसको फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे क्या हो गया, टीचर्स का हो गया, पेरेंट्स का हो गया, गार्जियंस का हो गया, नेबरहुड का हो गया, वो सारे के सारे कौन से हैं, किसके अंदर आएंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर। अगर मेल फीमेल क्या है, जैसे इंडिया में क्या है, मेल डोमिनेंट क्या है, सोसाइटी है, तो मेल बच्चे की क्या होगी, देख रेख क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो कौन सा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। ये कौन से हो गए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम में क्या, जब बच्चे को शुरू से जन्म से लेकर क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, इसके अंदर ये देखेंगे चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर। नेक्स्ट कौन सा है इसके अंदर, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट क्या है, लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी कितना होता है, अगर नॉर्मल क्या है, वेट कितना है, नॉर्मल वेट कितना है, 2.9 केजी अपन क्या है मानकर चलते हैं, ठीक है। और उसको रेंज के अंदर लेके देखें तो क्या है, केजी से लेकर केजी तक होता है। अगर क्या है, ये वेट क्या है, लो बर्थ वेट में भी है,
ठीक है। अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो क्या होगा, उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, लो बर्थ वेट बेबी क्या होंगे, ज्यादा क्या होंगे, प्रोन होंगे किसके, डिजीज होने के, इन्फेक्शन होने के। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कोई क्या है, जैसे इसके अंदर लो बर्थ वेट बेबी है, प्री मेच्योर है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर तरीके से क्या है, न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा। ठीक है। इसलिए क्या होगा, वो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा तो न्यूट्रिशन प्रॉपर से नहीं मिल पा रहा, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं होगा, तो फिर वो किसके अंदर आएगा, माल न्यूट्रिशन कैटेगरी के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स एंड पॉइजनिंग। एक्सीडेंट्स एंड पॉइजनिंग में क्या होगा, कोई भी एक्सीडेंट, जैसे क्या होगा, कोई बच्चा खेल रहा है, वो एकदम से चारपाई से गिर गया, या कोई ऐसा उसको टॉयज दिया हुआ है जो क्या है, ब्रेकेबल है, उसके बाद में टूटने के बाद में वो शार्प इंस्ट्रूमेंट बन गया, शार्प एज ए वेपन की तरह बन गया, तो वो क्या है, खुद को भी हार्म कर सकता है और दूसरों को भी हार्म कर सकता है। क्योंकि कोई क्या है, रोड के करीब खेल रहा है, तो क्या है, किसी से एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, साइकिलिंग वगैरह कर रहा है तो रोड एक्सीडेंट हो गया, या किसी स्विमिंग पूल या पानी के करीब खेल रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, गिर के उसकी डेथ हो गई। तो उनको एक्सीडेंट से क्या है, प्रिवेंट करना है। ये चाइल्ड हेल्थ का क्या है, प्रॉब्लम्स है। पॉइजनिंग, पॉइजनिंग मतलब कौन सा सब्सटेंस ईटेबल है, कौन सा सब्सटेंस अनईटेबल है, ये उसको क्या इतनी समझ नहीं होती। जैसे इंडियन सोसाइटी में अपन क्या देखते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक एक बोतल क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, जब तक उसका रैपर उतर नहीं जाता, ठीक है, वो पानी के लिए इधर उधर ले जाने के लिए यूज करते हैं, उसके बाद में फ्रिज में रखने के लिए यूज करने लगते हैं, फिर रैपर होता है तो फिर ढक्कन गुम हो जाता है तो उसमें क्या कर देते हैं, कैरोसिन वगैरह डाल के रख देते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें उसको इतनी समझ तो है नहीं, तो वो क्या कर लेगा, उसको पी लेगा, तो उससे क्या होगा, पॉइजनिंग वगैरह हो जाएगी। अगर कोई मदर ने भी क्या कर लिया, कोई ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम कर लिया जो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा किसके अंदर आ गया, बेबी के अंदर, तो वो क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग या कोई और जैसे क्या हो गया, इफेक्ट दिखाएगा, कौन से, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सारे क्या हैं, इफेक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा है, इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब कोई भी डिजीज जिसका क्या हो, इन्फेक्शन फैल जाए, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, जैसे क्या हो गया, निमोनिया वगैरह हो गया, और क्या है, मीजल मम्स रूबेला हो गए, ठीक है, और क्या है, जो भी कॉम्प्लिकेशन अपर रेस्पिरेटरी में आती है, लोअर रेस्पिरेटरी में जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, वो क्या है, इन्फेक्शन के थ्रू क्या हो गया, फैल गया। और पैरासाइटिक, पैरासाइटिक क्या, कौन, इसका एग्जाम्पल क्या है, हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, ठीक है, मिट्टी में खेलने की वजह से क्या हो, वो क्या कर जाए, उसके बॉडी के अंदर क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए और उसके अंदर रहने लग जाए, और उनसे क्या है, पैरासाइट की वजह से क्या हो जाए, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट कौन सा है, बिहेवियर डिसऑर्डर। बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, अगर अपन क्या कर रहे हैं, उसका स्कूल का बिहेवियर, उसके सर्कल का बिहेवियर, और वो मेंटली हेल्दी है या नहीं है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम किसके अंदर आएगी, बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर। फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, उसको निग्लेक्ट किया तो नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारी की सारी किसको कॉज करेगी, चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम को कॉज करेगी। थैंक यू।